हाय, कैसे हैं? भोपाल आयुर्वेदिक फोरम में आपका स्वागत है। और आज मैं वीडियो बनाने के लिए रुक ही गया। मैंने कहा कि नहीं, आज मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि 1 महीना हो गया मैंने चैनल पे कोई वीडियो डाला नहीं है। हॉस्पिटल से मैं हो गया हूँ फ्री, सारे पेशेंट जा चुके हैं। तो अब मैं अकेला ही बचा हूँ, तो मैंने कहा मैं तो रुक रहा हूँ, मुझे वीडियो बनाना है आज के लिए, क्योंकि मैंने बहुत देर से वीडियो नहीं डाला। तो मैं रुका हूँ, सब लोग चले गए हैं, थोड़ी देर बाद मैं भी चला जाऊँगा। 10-15 मिनट का वीडियो, एक टॉपिक है वो बना के, है ना। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीडियो जो मैंने पहले डाला था उसमें मैंने डॉक्टर बने ना बने इस टाइप का एक टॉपिक था, उसमें मैंने बताया था। उसमें मैंने कहा था मैं आयुर्वेद के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो वो वीडियो यही है कि जो बच्चे आयुर्वेद में एडमिशन लेने के इच्छुक हो रहे हैं या वो समझते हैं कि बीएमएस से भी डॉक्टर बनते हैं, है ना, क्योंकि 12th पास होने के बाद सबको डॉक्टर बनने की बड़ी इच्छा होती है, क्योंकि बायो लेते ही 11th में, क्योंकि हमको डॉक्टर बनना है ना। किसी को फार्मासिस्ट नहीं बनना है, किसी को नर्सिंग में नहीं जाना है, किसी को और किसी बायोलॉजी की जो और भी फील्ड्स होती है, किसी को साइंटिस्ट नहीं बनना है, किसी को कुछ भी ऐसा, मतलब उनके दिमाग में वो विचार नहीं, उनको एक चिकित्सक से बड़ा मतलब वो रहता है कि हमको एक चिकित्सक बनना है, हमको डॉक्टर बनना है। तो अब जब डॉक्टर बनने के लिए खोजते हैं तो डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, तो सबसे पहले तो एमबीबीएस की बात आ जाती है ना, एलोपैथी की। एलोपैथी डॉक्टर जो बनते हैं वो एमबीबीएस करने के बाद बनते हैं। तो आप उसमें एमबीबीएस में कितना जो है कंपटीशन है वो तो देख ही रहे हैं, है ना। उसमें कंपटीशन बहुत है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है और बहुत सारे लोग एक साथ compete करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है एडमिशन में। उसके बाद प्राइवेट में भी बहुत ज़्यादा फीस है ना। तो इन दो चीज़ों के कारण जो है डिसक्वालीफाई बच्चे होते हैं, या तो वो सिलेक्ट नहीं हो पाते, और दूसरा अगर उनको प्राइवेट कॉलेज में मान लो उनके नंबर के हिसाब से एडमिशन मिल भी रहा है तो भी उनको पैसे तो ज़्यादा ही लग रहे हैं, तो अफोर्ड नहीं कर पाते। इन दो वजहों से फिर अलग होते, तो फिर दूसरे ऑप्शन में फिर वो बच्चे सोचते हैं कि अब हम कैसे डॉक्टर बन सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन आता है उनके पास, आयुर्वेद। उनको लगता है अच्छा, बीएमएस करने से भी मतलब नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है क्या। हम बोले अच्छा, मतलब मेरा नाम अगर अभिषेक है, अभिषेक शर्मा, तो मतलब बीएमएस कर लूँगा तो डॉक्टर अभिषेक शर्मा लिख लूँगा मैं। तो एक बच्चे के मन में क्या है, बच्चा ऐसे ही सोचता है ना, मेरे नाम के आगे डॉक्टर तो लग जाएगा। घर वालों में, परिवार में, मतलब जो भी उन महत्वाकांक्षाएं हैं वो तो मतलब डॉक्टर तो डॉक्टर। तो अब ये सेकेंडरी बात है कि डॉक्टर जो है एलोपैथी वाले डॉक्टर है या आयुर्वेद वाले डॉक्टर हैं या होम्योपैथी वाले डॉक्टर हैं और भी दूसरे। तो इसमें बीएएमएस जो है ना, उसमें लोग जो है वो थोड़े से ज़्यादा मतलब उत्साहित रहते हैं कि यार बीएमएस क्या है एक्चुअली कंपैरेटिवली। एलोपैथी की फ़ीस और आयुर्वेद की फ़ीस, इसमें काफ़ी अंतर है ना। ये मतलब एलोपैथी की फ़ीस बहुत ज़्यादा है और आयुर्वेद की फ़ीस जो है एकदम शून्य तो नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली अफोर्डेबल है। कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ, है ना। कुछ लोग तो वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते, ये बात सही है, लेकिन कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा अफोर्डेबल हो जाती है। दूसरी बात ये कि कट ऑफ जो है, जिसको कहते हो आप, एडमिशन के लिए जो नंबर मिलते हैं, तो वो आयुर्वेद में जो है एडमिशन आसानी से मिलता है ना। उतने नंबर नहीं आते हैं तो आयुर्वेद में उतने नंबर नहीं है तो भी एडमिशन मिल जाता है। एलोपैथी में थोड़ा सा ज़्यादा नंबर आने चाहिए तो एडमिशन मिलता है। ये चुनाव की प्रक्रिया है, इसमें मैं नहीं जाऊँगा कि जिसके ज़्यादा नंबर आते हैं वो एक भविष्य में अच्छा चिकित्सक बनेगा या नहीं बनेगा, या एंट्रेंस एग्ज़ाम में जिसके कम नंबर आए वो भविष्य में अच्छा चिकित्सक बनेगा या नहीं बनेगा। इस उसमें विवाद में मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना। ये एक अलग बात करने का विषय है। तो इस पे कभी और भी मैं बोलूँगा, इस पे भी मैं बोलूँगा, ऐसी क्या बात है। ये हमने बनाया ही चैनल इसलिए कि इस पे बात खुल के बात करें, कोई समस्या नहीं, है ना। तो वो एक अलग चीज़ है, वो मैं बनाऊँगा। तो इसमें एडमिशन मिला, अब सोचते क्या है कि यार अब एलोपैथी में तो एडमिशन निकला, आयुर्वेद कर लेते हैं। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप आयुर्वेद को ऐसा वैसा मत समझना आप, है ना। एलोपैथी पढ़ने में आपको आसान है आयुर्वेद के मुकाबले। आयुर्वेद में एडमिशन ज़रूर आसान है, ठीक है, कंपैरेटिवली, है ना। आसान तो कुछ भी नहीं है आज की डेट में, इतना आसान आसान कुछ भी नहीं है। लेकिन कंपेयर करोगे अगर आप, तो आपको आयुर्वेद में एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन आपको पढ़ने में बहुत मुश्किल होने वाली है ना। ये बात आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि आपको सिलेबस के बारे में नहीं मालूम है। आपको सिलेबस के बारे में कुछ नहीं मालूम, उसमें क्या पढ़ाया जाएगा आपको नहीं मालूम है, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपको नहीं मालूम है। आप किस माइंडसेट से जा रहे हो, आपको लग रहा है आप तो डॉक्टर बनने जा रहे हैं। डॉक्टर मतलब शरीर के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो शरीर के बारे में क्या पढ़ाया जाएगा।
तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, सब्जेक्ट्स तो जान लो पहले। आयुर्वेद जो है संस्कृत में पढ़ाता है, संस्कृत पढ़ना पड़ेगी। अगर आप संस्कृत पढ़ सकते हैं, अगर आप संस्कृत सीख सकते हैं, अगर आपको संस्कृत में इंटरेस्ट नहीं कहूँगा, अगर आप संस्कृत से बोर नहीं होते, तो ही आप आयुर्वेद में आना। अगर आपका संस्कृत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ के आए हैं, तो आपको यहाँ पे दिक्कत होने वाली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपसे बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छे बच्चे होते हैं, एक्वायर कर लेते हैं फट से, वो थोड़ा सा उनको मुश्किल होती है, वो उसको एक समझ लेते हैं और फिर अच्छा परफॉर्म करते हैं, और उसमें भी वो टॉप करते हैं। मैंने देखा, मेरे बैचमेट्स भी थे, है ना, इंग्लिश मीडियम से भी आए थे और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उन्हें अच्छा पढ़ा समझा और सब कुछ, मतलब वो एक अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक है आज। लेकिन उनकी बात अलग है, वो ऐसा हर कोई भी नहीं होता, है ना। तो आप ये जान लो कि आपको संस्कृत से ही वास्ता आपका होने वाला है। जैसे मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ, है ना, एक सामान्य बुक जो आपको पढ़ना पड़ेगी। पहली बात तो हिंदी पढ़, मतलब इंग्लिश में भी होता है, ठीक है, बीएमएस इंग्लिश में भी होता है, लेकिन मतलब आयुर्वेद जो है वो हिंदी और संस्कृत, ये उसकी मुख्य भाषा। जैसे एलोपैथी की मुख्य भाषा अंग्रेजी है, ठीक है। अब आजकल उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में एमबीबीएस कराने का एक प्रयास चल रहा है। तो वो मैंने सुना है, मैं मध्य प्रदेश से ही हूँ, भोपाल से, तो यहाँ पे मैंने ऐसा सुना है कि हिंदी में भी उसको शुरुआत कर रहे हैं करने की। पर मुझे अजीब सा लगता है, वो उस लैंग्वेज का है तो उस लैंग्वेज में होना, ठीक है। तो जैसे आप आयुर्वेद है, आयुर्वेद संस्कृत है, आपको उसे पढ़ना पड़ेगा। आपको बोले अरे नहीं, आजकल तो सब ट्रांसलेट करके हिंदी बुक्स आती, हिंदी आती है, संस्कृत आती है, मतलब इंग्लिश आती है, तो ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं, ये जो चरक संहिता है, चरक संहिता के बारे में आपने सबने देखा होगा, सुना भी होगा, चरक का नाम सबने सुना होगा, है ना। तो ये चरक संहिता है। अब चरक संहिता में क्या हो रहा है, उल्टा तो नहीं दिख रहा है कहीं इसमें, क्या पता, सीधा दिख रहा होगा शायद, पता नहीं। अब चरक संहिता जो है, इसमें श्लोक ही श्लोक हैं। अगर आपको देखना है तो आप ये देखो, ये कितनी लाइन का श्लोक है, कितने श्लोक है ये, दो दो लाइन के, 1 2 3 4, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5। एक लाइन में 2 लाइन है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन यहाँ से ये है। जगह बचाने के लिए इन्हें एक साथ लिख दिया, वैसे एक के नीचे एक आता है। जो लोग सरस्वती में पढ़े हुए, उनको तो खैर पहले से पता होगा कि श्लोक कैसे लिखे जाते हैं। तो इस तरह से ये 4 है। अब ये 4 हैं, 2 2 लाइन के, मतलब हो गई 8 लाइन। अब यदि आप इनको देख पा रहे हैं तो आप देखो कि क्या आप इन पूरे श्लोक्स को याद कर सकते हो। समझना तो दूर की बात है, समझना तो सेकेंडरी है, क्या आप उसे याद कर सकते हैं? क्या इतनी इच्छा शक्ति है आपकी आयुर्वेद पढ़ने की कि मैं, और ये केवल 4 थोड़ी बोल रहा हूँ, ये पूरी बुक है, ये पूरी बुक है। पता नहीं कितने पेज की होगी यार, चरक संहिता का भी ध्यान नहीं दिया कितने पेज की है, बहुत पूरी ही पर ध्यान नहीं दिया। देखो 1000 पेज की है, 1000 पेज की ये बुक है, हजारों लाखों श्लोक हैं, सब पढ़ना है और श्लोक पढ़ना है। आप उस श्लोक से बच नहीं सकते, वही पढ़ना पड़ेगा। और पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है तो उसी श्लोक से होता है। आज जो बच्चे जो हैं, आप लोग जैसे जो कर रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ 2000-2005 के बीच की सबकी डेट ऑफ बर्थ होगी, है ना। और सब, क्योंकि इस वक्त जो भी एडमिशन लेने जा रहे होंगे, ऑलमोस्ट डेट ऑफ बर्थ 2000 के आसपास होगी, 2005 2004 2006 2004 5 3 ऐसे। तो ऐसे बच्चे जो एडमिशन लेने जा रहे हैं, क्या 2 लाइन का श्लोक भी कभी याद करने की कोशिश की? क्योंकि जो अभी तक माध्यमिक शिक्षा मंडल का है, सेंट्रल बोर्ड, जो भी सिलेबस चल रहा है ना, वो इस हिसाब से डिज़ाइन नहीं है। वो इस हिसाब से डिज़ाइन नहीं है कि भविष्य में आपको बीएमएस करना है या आपको आयुर्वेद पढ़ना है। ये इस तरह से डिज़ाइन नहीं है। ठीक है, आपको संस्कृत का एक सब्जेक्ट दिया जरूर जाता है, लेकिन वो कहाँ तक रहता है और उसमें क्या रहता है, वो तो केवल नाम मात्र है, वो निकल जाता है। आपको जिस शिक्षा पद्धति से आप आ रहे हैं, उस शिक्षा पद्धति का रास्ता कहीं और जाता है, और यहाँ से अब आप रास्ता जिस तरफ चेहरा कर रहे हैं, उसकी तैयारी आपको नहीं है, उसकी प्रिपरेशन आपको नहीं। आपको कितने श्लोक याद हो? आज आप बताइए, बच्चों से बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को कितने श्लोक याद?
क्या आपको मतलब भोजन मंत्र याद है? हम तो सरस्वती के स्टूडेंट हैं, तो हमको तो भोजन मंत्र भी याद था, हमको तो प्रातः स्मरण जो करते थे वो भी याद था, जो सरस्वती वंदना करते थे वो भी याद था। सरस्वती के छात्रों की बात अलग है। सरस्वती के छात्र शुरू से ही श्लोक लोग पढ़ते हैं, और उनके सुभाषित साहित्य एक वो सब्जेक्ट होता है वो भी पढ़ते हैं, और अलग से श्लोक याद करके एक श्लोक की बड़ी प्रतियोगिता होती है सरस्वती शिशु मंदिर में। उसमें श्लोक बोले जाते हैं कि कौन कितने श्लोक से याद करता है। तो हम तो खैर उस ज़माने और हमारे ज़माने आपको बहुत अंतर है। मैं तो 95 में मैं स्कूल में रहा, 85 का मेरा बॉर्न है, तो मैं सरस्वती में पढ़ा, तो मुझे मालूम है वो कल्चर। तो मेरे से मैंने थोड़ा इजीली अडॉप्ट कर लिया, मुझे दिक्कत वैसी नहीं हुई, है ना, क्योंकि अरे ज़बान ही नहीं पलटती है, इतने कठिन श्लोक रहते हैं, ज़बान ही नहीं पलटती है। अब जैसे एक धन्वंतरी जी का श्लोक है, वो धन्वंतरी वंदना है, वो कभी भी चिकित्सा शुरू करने के पहले बोली जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरये अमृत कलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्य रक्षकाय श्री महाविष्णवे नमः, है ना। अब देखो आप, जब यहाँ से वो आयुर्वेद स्टार्ट हो रहा है ना, विष्णु जी की वंदना कर रहे हैं, धन्वंतरी जी की वंदना कर रहे हैं, अब यहाँ से स्टार्ट होता, अब आप सोचिए कि ये कैसे चलेगा ये, है ना। तो आप ठीक है, आप उसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, मॉडर्न की चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब पढ़ाई जाती है, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सक जो है वो इसी से बनता है, यही है आयुर्वेद चिकित्सक। आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, लोगों को समझाने के लिए आधुनिक चिकित्सा पद्धति भी पढ़ते ही हैं, हम लोग सब ने पढ़ी है, एनाटॉमी पढ़ी है, फिजियोलॉजी पढ़ी है, हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा है, मेडिसिन पढ़ी है, सभी कुछ पढ़ा है। आयुर्वेद की जब बात आती है ना, तो यही पढ़ना पड़ता है। तो मैं बच्चों से यही कहना चाह रहा था कि आयुर्वेद में आप होम्योपैथी पढ़ सकते हो बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं, होम्योपैथी इंग्लिश में ही है, और वो आप समझिए कि मतलब मैं उसको आधुनिक चिकित्सा पद्धति बोलूँगा, वो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, जैसे कि एलोपैथी आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, वो आज के हिसाब से बनी है। होम्योपैथी भी आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, वो भी आज के हिसाब से बनी, वो कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, वो हम आप जैसे लोगों ने बनाया है उसको, एलोपैथी को भी और होम्योपैथी को भी। लेकिन आयुर्वेद की बात अलग है, आयुर्वेद की बात अलग है। आयुर्वेद में आने से पहले आप आयुर्वेद के सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझ लो, इंटरनेट पर डाल लो आयुर्वेदिक सब्जेक्ट्स, उसमें आ जाएगा। आयुर्वेद की बुक्स देखो आप, इंटरनेट पे आपको बुक्स भी मिलेंगी, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता सॉरी, वाग्भट संहिता, इनको पढ़ो, काश्यप संहिता, इनको देखो आप, इनको एक बार पलट के देखो। आप एडमिशन लेने जा रहे हो ना, इनको आप पलट के देखो, आपको देख के लगता है कि हाँ हाँ मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं यार, क्या होता है, अपन मेहनत देखो, जो व्यक्ति मेहनती है वो तो सब कर सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप घुसने के पहले अभी सोच लो उस चीज़ को, क्योंकि फिर बाद में बहुत कठिन। मेरे बैचमेट से कुछ 4 लोगों ने BMS छोड़ दिया, मेरे बैच के बच्चे, मेरे मतलब हम लोग सब बच्चे थे, 12th के बाद मैंने BMS में एडमिशन लिया, 4 लोगों ने BMS छोड़ दिया था, छोड़ दिया BMS, उनने श्लोक याद नहीं होते, समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। एक ने तो फिर से तैयारी करी, उसने फिर MBBS किया, बोले मेरे को समझ में नहीं आता यार, ये मेरे से बन ही नहीं रहा है, श्लोक ही याद नहीं हो रहे हैं मुझे, ये सब कैसे याद करूँगा मैं। वो बहुत डिप्रेस हो गया, बोले मैं नहीं कर सकता यार, वो फीस ही जमा कर दी, हो गया, मुझे नहीं आना। वो कॉलेज ही नहीं आया, वो शुरू के 8-10 दिन कॉलेज आया, जैसे ही उसने सब्जेक्ट पलटे, जैसे ही उसने देखा सामने टीचर खड़े होके श्लोक बता रहे हैं, समझा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा शरीर में ये, शरीर में वो, बात पित्त कफ रस गुण वीर विपाक अस्थि मज्जा, मतलब समझो उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसने छोड़ दिया BMS। 2-4 लोग हमारे ऐसे ही चले गए, किसी ने फिर बाद में कोई और जॉब किया, कोई मतलब वो BMS छोड़ ही दिया उनने। तो मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि ऐसा नुकसान नहीं करना, यदि भी BMS में आ रहे हो तो BMS को कभी भी MBBS जैसा मत समझना। MBBS मैं कहूँगा कंपैरेटिवली आसान है MBBS करना, मतलब उसका जो पढ़ाई जो है वो ईजी पड़ेगी BMS से, क्योंकि BMS में श्लोक याद करने पड़ेंगे, और फिर आजकल UG से काम नहीं चलता, PG करना पड़ता है, MS करना पड़ता है, MD करना पड़ता है। MS MD की तैयारी तो गजब ही हो जाता है। हालांकि ठीक है, जब आप BMS कर लोगे तो फिर MS MD की तैयारी करना तो आसान है, फिर कोई समस्या नहीं है, जब तक तो आपको श्लोक पढ़ना भी आ जाएगा, हज़ारों श्लोक आपको याद भी हो जाएंगे, संस्कृत पढ़ना भी आ जाएगा, उसका अर्थ करना भी आ जाएगा, वो तो पूरे 5 साल में आपको सिखाई देंगे, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन BMS के लिए अभी सोच लो, है ना, BMS इतना आसान नहीं है, और BMS की प्रैक्टिस भी उतनी ही कठिन है।
बहुत कठिन है। बीएमएस की प्रैक्टिस बहुत कठिन है। मतलब किसी भी रोग में ऐसा नहीं है कि इस रोग में यही दवा चलेगी या ये 4 दवाई चलेंगी, हज़ारों दवाइयाँ उस रोग में चल जाएँगी। और वो कैसे करना है ये आपको सीखना है। बड़ा मतलब वो कठिन है। वो काम इतना आसान नहीं है, वो काम कठिन है। इसीलिए आपने देखा होगा बीएमएस करने के बाद लोग एलोपैथी प्रैक्टिस करने लगते हैं। क्योंकि वो इतना कठिन काम है कि उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करना, मतलब उसके बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए अगर आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बीएमएस करने के बाद आयुर्वेद की प्रैक्टिस बनती नहीं है, फिर एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं और फिर आपको मालूम है कि बीएमएस जो एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं फिर वो भविष्य कैसा है। तो इसीलिए बीएमएस करने के पहले अच्छे से 100 बार सोच लेना। मेरा वीडियो ये वाला भी देख लेना, सुन लो अच्छे से। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन पता होना चाहिए। कल को घुस जाओ और फिर वहाँ जाके फिर बने नहीं, फिर ज़बरदस्ती रगड़ रगड़ के पास हो, कोई मतलब नहीं है। आप 12वीं तक बिल्कुल 70-80%, 85%, 90% वाले बच्चे हो, बीएमएस में करने लगे फिर नहीं हो गए, मतलब कोई क्या कहेगा कि अरे यार तुम तो इतने ब्राइट स्टूडेंट थे, तुम कॉलेज गए और ऐसा हो गया। तो भाई वो मैच ही नहीं कर रहा ना, ये बात है। तो उसको फिर नए सिरे से सीखना पड़ता है। क्योंकि देखिए विज्ञान तो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, विज्ञान तो आपने पढ़ा है। और जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, जिसकी मैं एलोपैथी की बात कर रहा हूँ या मैं होम्योपैथी की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या है, आधुनिक विज्ञान से संबंधित है। मतलब उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, वो आपको आप वहाँ से उठा लोगे और वहाँ अप्लाई करोगे, थोड़ा सा जल्दी आप जो है एक्वायर करोगे चीज़ों को। लेकिन आयुर्वेद के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको पीछे बताया नहीं गया 12 साल में। 12 साल की पढ़ाई हुई ना स्कूल की, 12 साल में आयुर्वेद के बारे में आपको कुछ बताया नहीं गया। आपको पता ही नहीं है आयुर्वेद के अनुसार शरीर जो है वो कैसे बनता है, कैसे बनता है। आपको तो पता है कि प्रोटीन होता है भाई, वो तो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो तो एनाबॉलिक कैटाबॉलिक, ये सारी चीज़ें पढ़ी है ना। फिजिक्स भी पढ़ी है ना, कि फिजिक्स में कोई चीज़ नीचे कैसे जाती है, ऊपर कैसे आती है, वो सारी चीज़ें जो हैं। एक उदाहरण देता हूँ, बीपी में अप्लाई हो जाता है ना। ब्लड प्रेशर कैसे लेते हो, फिजिक्स है वो, है ना, एक उदाहरण दिया मैंने। तो इस तरह से जो चीज़ें आपकी कनेक्ट होती हैं उस चिकित्सा पद्धति की पढ़ाई से, आयुर्वेद से वो नहीं होंगी कनेक्ट, वो आयुर्वेद से नहीं होंगी कनेक्ट। आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे, यार मैं पढ़ के क्या आया हूँ और मैं पढ़ क्या रहा हूँ। तो वहाँ आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप दुगनी मेहनत करेंगे तो वो दुगनी मेहनत यदि आप कहीं और करेंगे ना, बहुत आगे निकल जाएंगे। और यहाँ पे आप दुगनी मेहनत करेंगे तो केवल इतना ही सीखेंगे, और उसके बाद फिर आप मेहनत करोगे तो फिर तो देखो, मेहनती आदमी उसको कभी कोई रोक नहीं सकता, है ना। वो जिंदगी में सब कुछ पा सकता है, वो उसकी बात अलग है। लेकिन कभी लोग नहीं कर पाते, मुश्किल है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ और भी हैं। उसके बाद तो आपको शादी भी करनी है, फिर बच्चे भी करने हैं, परिवार भी तो है ना। तो बड़ा समस्या है। तो बीएमएस करने के बाद, सिर्फ बीएमएस का कह रहा हूँ और किसी चिकित्सा पद्धति, मैं बीएमएस का कह रहा हूँ। बीएमएस करने के पहले उसके बारे में थोड़ा सा, मैंने तो जो बताना था मैंने सॉरी मैंने तो जो बताना था मैंने बता ही दिया। लेकिन बीएमएस करते समय आप भी, एडमिशन लेते समय आप भी इस बात का ध्यान रखना, है ना। तो आज मुझे इस वीडियो में आपको यही बताना था। अब मैं हॉस्पिटल से जा रहा हूँ घर, हो गया टाइम, 9:45 बज गया है। वीडियो भी 18 मिनट का हो गया है, लेकिन मैंने घड़ी नहीं देखी वीडियो बनाते समय। मैंने सोचा कि ये बताना आपको ज़रूरी है ना, जितना भी समय लगे, पर मैं आपको ये चीज़ बता दूँ। लेकिन आयुर्वेद की प्रैक्टिस जो है वो है भी तगड़ी। अगर बन गया तो, अगर आपसे आ गया तो फिर तो उससे बेहतर कुछ है भी नहीं, ये भी पक्की बात है। लेकिन उसमें मेहनत ज़्यादा है। मेहनत हर चीज़ में लगती है, आसान कोई भी बात नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली आप उस चीज़ को आसानी से कैप्चर कर पाओगे, आसानी से पढ़ पाओगे, बजाय आयुर्वेद के, है ना। तो इस वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था। अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा भोपाल आयुर्वेदिक फोरम में। आके देखने के लिए और सुनने के लिए, समझने के लिए धन्यवाद। बाय।